दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है? तो दोस्तों हमारा जो पहला सवाल है वो समरूपता से है। तो ऐसे सवाल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सवाल एग्ज़ामों में अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों का करता क्या है, क्या इस सवालों को पढ़ लेते हैं। तो आइए इस सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से संबंधित संख्या चुननी है। तो संख्या क्या दी हुई है सबसे पहले हमें ये देखना है। यानी 6 को क्या 210 बताया गया है, तो 8 को क्या बताया जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आएगी। तो हमें इसमें क्या करना है, 210 कौन सी संख्या के करीब है, तो ये 210 है जो क्या है 6 के क्यूब के करीब है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो इसमें क्या करना है, हमें 216 में से 6 माइनस कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 210। ये जो संख्या दी हुई है यही माइनस कर दिया हमने 6। तो इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, 8 पर अप्लाई कर देखते हैं। तो हमें जो 8 दिया हुआ है, इस 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। अब 512 में से हमें क्या करना है, जो 8 दिया है इसे ही घटा देना है। तो हम 512 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 512 में से 8 घटाने पर हमारा आ जाएगा कितना, 504। तो आइए देखते हैं हमारा 504 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो 504 है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और ऐसे सवालों को हल करने से पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है वो दर्पण से है। तो सवाल को सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो आइए सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया गया है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये सवाल रेलवे में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे सवालों को आप ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए सवाल को हम पहले कैसे हल करते हैं बताता हूँ। तो आपको ये 4:40 दिया हुआ है, इसमें क्या आपको सही समय बताना है। तो इसमें बता देता हूँ मैं आपको, इसको चाहे तो आपको सही समय पूछ ले या चाहे दर्पण समय पूछ ले, बात एक ही है। हमें क्या करना है, 12 बजे में से 440 को घटाना है। तो हम 12 बजे को किस प्रकार से लिखते हैं, हम 12 बजे को लिखते हैं 11:60 इस प्रकार से। और ये लिख देते हैं 4:40। अब क्या कर देते हैं, इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 0 का 0 और 6 में से 4 गए तो कितना आएगा, 2। इस प्रकार से फिर 11 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा हमारा, 7। इस प्रकार से अब देख लेते हैं हमारा 7:20 कौन से ऑप्शन में है। तो हमारे जो ऑप्शन डी है उसमें 7:20 दिया हुआ है। तो ये हमारा राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो जो हमारा तीसरा सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये एग्ज़ामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखना। और ये एग्ज़ामों में काफ़ी बार आया है। ये सवाल मैथ में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आ जाता है। यानी सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग का है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को पढ़ते हैं। आइए तो सवाल में क्या दिया हुआ है, 222 पेज की एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 222 पेज की क्या है, एक पुस्तक है, इसकी पेज संख्या हमें लिखनी है, तो कितने संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो ऐसे सवालों को हम अक्सर क्या करते हैं, हल करने के लिए हम संख्याओं को गिन लेते हैं। तो संख्याओं को कैसे गिनते हैं, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 से 9 तक संख्या लेंगे। तो इसमें कितनी संख्या होगी, 9, क्योंकि ये एक अंक वाली है। क्योंकि 1 से अगर इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9। अब ले लेते हैं हम कितना, 10 से और 99 तक की संख्याएँ। तो 10 से 99 तक की संख्याओं में हमें करना क्या है, जो ये 9 है इसको माइनस कर देना कितने में से, इसमें से 99 से। तो हमारी कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 90। और 90 को क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि ये क्या है, 2 संख्याओं वाली है। तो हमारी कितनी संख्या आ जाएगी, 180। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, हमें लेना है क्या, 3 संख्याओं वाली। तो हमारी जो 3 संख्याओं वाली है वो कितनी होगी, 100 से लेकर 222 तक।
अब हमें क्या करना है, इसमें से 99 माइनस कर देना है 222 में से। अब हम 222 में से 99 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखते हैं आइए। 222 माइनस 99, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वाक़ई कर लेते हैं। तो हमें करना क्या, 12 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारा 3, और फिर क्या है 11 में से 9 गए तो कितना बचेगा हमारा 2 और ये 1, यानी 123। अब क्या करना है, 3 संख्याओं वाले हैं तो क्या करना है, हमें इनको क्रॉस कर लेना है। तो 3 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, ये क्या 369। और हमारे 180 पहले आए थे और 9 वो पहले आए थे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा जोड़ने पर टोटल। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं हम। तो हमारे जोड़ने पे दोस्तों बता देता हूँ आपको, हो जाएगा सीधा सीधा 558, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लेते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों। तो जो हमारा अगला सवाल है ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का है, ये मैथ में भी पूछ लिया जाता है और रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है। इस सवालों को हल करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट नीचे गिर जाता है। यानी एक बंदर है जो एक पेड़ पर चढ़ता है, 60 फीट लंबा है, और वह 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो 3 फीट चढ़ा और 2 फीट गिर गया, तो कितना चढ़ा वो 1 सेकंड में, 1 फीट। 1 फीट चढ़ा वो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसी प्रकार से वो क्या चढ़ेगा, यानी 57 सेकंड में कितने फीट चढ़ जाएगा, 57 फीट। फिर क्या होगा, वो 58वें सेकंड में चढ़ेगा कितने, 3 फीट। तो 58वें सेकंड में 3 फीट चढ़ेगा वो, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा क्या, 60 फीट टोटल। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें हमारा राइट आंसर 60 हो जाएगा, सॉरी 58 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वो 58 सेकंड 57 सेकंड तो वो एक सेकंड में 57 सेकंड चढ़ जाएगा, क्योंकि फिसलेगा, लेकिन वो 58 लास्ट में चढ़ेगा तो फिर क्या है, फिसलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये 60 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला और लास्ट सवाल क्या है। तो हमारा जो लास्ट सवाल है वो इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है। 6 बजे पूर्व, एक साथ 7 बजने पर, पश्चात तीनों एक बार एक साथ फिर कब बजेंगी। ये 3 घंटियाँ है जो 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है। 6 बजे वो क्या होती है, एक साथ बजती है, फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगे। तो ऐसे सवालों को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ये 9, 12, 15 दिया हुआ है, हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम दोस्तों 180 होगा, जैसा कि हमने आपको एलसीएम करना पिछली वीडियो में सिखाया है। तो 180 को अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 का भाग देंगे 180 में 3 घंटे। तो अगर 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 बजे। तो अब क्या होगा, घंटियाँ साथ साथ कितने बजे बजेंगी, 9 बजे, जैसा कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।